9/11 के आतंकवादी हमले के बाद अमेरिका का रौद्र रूप देखकर यह तय हो गया था कि अब अलकायदा के साथ ही आतंकवाद की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अमेरिका ने 20 साल तक आतंक के खिलाफ युद्ध छेड़े रखा। अकेले अफगानिस्तान में ही आतंक, अलकायदा और तालिबान के खात्मे के लिए अमेरिका ने 20 साल में $20 खरब खर्च किए, जबकि इस जंग में अमेरिका के 2312 सैनिक मारे गए। इतने लंबे चले अभियान के बाद नाटो और अमेरिका की फोर्सेस अफगानिस्तान से महीनों पहले ही लौटना शुरू हो चुकी थीं। अब अमेरिका के बाकी सैनिकों ने भी अफगानिस्तान को अलविदा कह दिया है। लेकिन रात के अंधेरे में चोरी छिपे जिस तरह अमेरिका ने अफगानिस्तान से पलायन किया, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि क्या आतंक के खिलाफ अमेरिका ने अफगानिस्तान में सरेंडर कर दिया है? क्या अब अफगानिस्तान में चीन का कब्जा हो गया है? इस पूरे घटनाक्रम के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी क्या सीक्रेट प्लानिंग की है? अफगानिस्तान में अमेरिका की बची खुची सेना भी अब वापस अपने वतन लौट चुकी है। अमेरिका के सैनिक बगराम एयरफील्ड रात के अंधेरे में उस वक्त लौटे जब अफगानिस्तान सो रहा था। एयरफील्ड की बत्तियां बंद थी और किसी लुटे पिटे शराबी की तरह दबे पांव अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ दिया। अमेरिका अफगानिस्तान से जिस तरह निकला, उसको लेकर अब चर्चा छिड़ गई है कि क्या अमेरिका अफगानिस्तान में हार गया? क्या अमेरिका ने अपनी जिद में अफगानिस्तान के विकास को युद्ध के विनाश की खाई में झोंक दिया? बगराम एयरफील्ड ही आतंक के खिलाफ अमेरिका की जंग का पावर सेंटर हुआ करता था। यहीं पर अमेरिका की फौज का अफगान कंट्रोल रूम हुआ करता था। यह वही जगह थी जहां बिना अमेरिका की मर्जी के परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। लेकिन अब बगराम एयरफील्ड में अमेरिका के बस निशान ही बाकी रह गए। यह पहली बार था जब दुनिया ने तालिबान और अलकायदा आतंकियों के खिलाफ अमेरिकी युद्ध अभियान के केंद्र को देखा। इस तरह से अफगानिस्तान को छोड़ना अमेरिकी फौजों का जान छुड़ाकर भागना कहा जा रहा है। भले ही अमेरिका माने या ना माने, अब उसके लिए अफगानिस्तान में जंग को जिंदा रखना घाटे का सौदा साबित हो रहा था। हो सकता है अमेरिका ने इसीलिए यह कदम उठाया हो। आलम यह है कि नाटो की फोर्सेस लौटने के बाद अफगानिस्तान के 400 में 100 से ज्यादा प्रांतों पर तालिबान का कब्जा है। अफगान फोर्सेस के साथ तालिबान का संघर्ष लगातार जारी है। अफगानिस्तान में तालिबान शरिया कानून लागू करने को उतारू हैं। एक जमाने में बगराम एयरफील्ड पर 1 लाख से ज्यादा अमेरिकी फौजी तैनात रहा करते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि अमेरिकी सैनिकों ने एयरफील्ड छोड़ते वक्त वहां पहरेदारी कर रहे अफगान सैनिकों को इत्तला तक नहीं दी। अफगान सैनिक इसे अमेरिकियों का 20 साल में कमाई इज्जत को गंवा देना करार दे रहे हैं। आलम यह है कि अमेरिकियों का खौफ इलाके के लुटेरों और चोर उचक्कों में भी खत्म हो चला है, क्योंकि जैसे ही अमेरिकी फौजियों ने बगराम में बत्ती बुझाई, लुटेरे उत्तर की ओर से घुसे और बैरियर तोड़ते हुए इमारत में तबाही मचा दी। उन्होंने जो कुछ भी मिला लूट लिया, बाकी बचा खुचा लूटने की फिराक में है ड्रैगन। अमेरिकी फौज के लौटने के साथ ही अफगानिस्तान में जिनपिंग का ड्रैगन तेजी से एक्टिव हो रहा है। कर्ज दो और कब्जा करो वाली नीति पर आगे बढ़ते हुए चीन यहां निवेश के मौके झटकने की फिराक में है। चालबाज छिपकली चाहती है कि वो अफगानिस्तान में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का विस्तार कर सके। लिहाजा चीन अफगानिस्तान पर लगातार डोरे डालने की कोशिश में जुटा है, ताकि वो चाइना पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर को अफगानिस्तान तक बढ़ाकर अमेरिका की जगह ले सके। अगर ऐसा हुआ तो भारत के खिलाफ चीन की पर्ल ऑफ स्ट्रिंग पॉलिसी में अफगानिस्तान के तौर पर एक और मोती जुड़ जाएगा। पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश के बाद चीन अफगानिस्तान को भी भारत के खिलाफ खड़ा करेगा। एशिया महाद्वीप में इंडो एशियन रीजन में भारत को रणनीतिक तौर पर चीन कमजोर करने की कोशिश करेगा। चीन अपने मकसद में कामयाब होता है तो यह भारत के लिए चिंता की बात होगी। भारत ने अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अरबों डॉलर का निवेश कर रखा है। अगर अफगानिस्तान में चीन का दखल हुआ तो वो भारत के खिलाफ वहां भी साजिशें रचेगा।
दरअसल इस युद्धग्रस्त देश के प्राकृतिक संसाधनों पर चीन कब्जा करना चाहता है। इसी वजह से चीन करीब 62 अरब डॉलर की बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा कहे जाने वाले CPEC का विस्तार अफगानिस्तान तक करना चाह रहा है। अब अफगानिस्तान के अधिकारी चीन की इस परियोजना को अपने देश में शुरू करने पर विचार कर रहे हैं। चीन का मकसद बेल्ट एंड रोड परियोजना के जरिए पूरी दुनिया को चीन से जोड़ने की है। इसके जरिए वह कई देशों में भारी पैमाने पर निवेश कर रहा है। चीन सड़क, रेलवे और ऊर्जा पाइपलाइन बिछाने के लिए पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर लोन दे रहा है। आलम यह है कि कई देश अब BRI के कारण चीन के कर्ज के तले दबते जा रहे हैं। बेल्ट एंड रोड परियोजना साल 2049 तक पूरी होगी। चीन पाकिस्तान के पेशावर शहर से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल तक एक रोड बनाना चाह रहा है। इस बारे में चीन और अफगान अधिकारियों के बीच बातचीत चल रही है। काबुल और पेशावर के बीच रोड बनते ही अफगानिस्तान CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का औपचारिक रूप से हिस्सा बन जाएगा। चीन अपनी BRI परियोजना को काबुल तक बढ़ाने के लिए पिछले 5 साल से कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक अफगानिस्तान की सरकार पर अमेरिका का दबाव था, इसलिए उसकी दाल नहीं गल रही थी। पर अब अमेरिकी सैनिकों की बगराम एयरबेस से वापसी के साथ ही चीन का अफगानिस्तान सरकार खुलकर स्वागत करने जा रही है। अफगानिस्तान को उम्मीद है कि वह BRI प्रोजेक्ट के जरिए एशिया और अफ्रीका के 60 देशों के नेटवर्क के साथ जुड़ सकेगा। इससे चीन को फायदा यह होगा कि वह पश्चिम एशिया, मध्य एशिया और यूरोप तक अपनी पकड़ मजबूत कर सकेगा। साथ ही अफगानिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा जमा सकेगा। दरअसल अफगानिस्तान में लोहा, तांबा, कोबाल्ट, सोने के अलावा औद्योगिक रूप से अहम लिथियम और नियोबियम के भंडार हैं। करीब $1 ट्रिलियन के खनिज के इस भंडार का पता अमेरिका ने 2006 में लगाया था। चीन की बुरी नजर अफगानिस्तान की धरती में छिपे इस बेशकीमती खजाने पर है। इन सब में से लिथियम की मांग के चलते अफगानिस्तान को सऊदी अरब भी कहा जाता है। लिथियम का इस्तेमाल लैपटॉप और मोबाइल की बैटरियों में होता है। जलवायु परिवर्तन को देखते हुए यह तय है कि आने वाले समय में फॉसिल फ्यूल की जगह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की पूछ बढ़ने वाली है। ऐसे में लिथियम जैसे खनिज की भारी मौजूदगी को अफगानिस्तान की किस्मत बदलने वाला माना जाता है। चीन इसी पर कब्जा करके फायदा उठाना चाहता है और इसके लिए चीन ने बड़ी ही शातिराना चाल चल भी दी है। अगर चीन इस चाल में कामयाब हो गया तो भारत के साथ ही पूरी दुनिया के लिए ड्रैगन से नुकसान का खतरा और बढ़ना तय मानिए।